हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। लास्ट वीडियो तक देखिए हमने जो डिस्कस किया था कंप्यूटर साइंस में, हमने क्या देखा था, किस तरीके से हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, कैसे हमारे आइटरेटिव स्टेटमेंट्स काम करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अब हम जब हमने आइटरेटिव स्टेटमेंट तक खत्म कर लिया है, तो अब हम अपना थोड़ा सा कोडिंग देखेंगे कि आइटरेटिव स्टेटमेंट तक करने के बाद हमारी जो बेसिक कोडिंग है वो हम कैसे करें। मतलब ज्यादा नहीं, हम यहाँ पे 7-8 टाइप के प्रोग्राम्स देखेंगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्या माइंड में थॉट्स होने चाहिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने से पहले किस तरीके का प्रोसीजर होना चाहिए, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखिए जरा, यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए मैंने यूजर को एक इनपुट दिया, नंबर है 5342, मतलब 4 डिजिट का एक नंबर है। आपको 4 डिजिट का एक नंबर इनपुट कराना है। 4 डिजिट नंबर, जैसे ही आपको 4 डिजिट का नंबर आपने इनपुट कराया, अब आपको क्या कोड बनाना है। कोड ये बनाना है कि भाई यूजर 4 नंबर का डिजिट एंटर करे, 4 डिजिट का एक नंबर सॉरी एंटर करे। उसके बाद मुझे हर एक डिजिट का सम करके उसे बताना है। जैसे 53+4+2, मुझे इसका सम अप करके उसको आंसर देना है, विच इज 6+8 14। तो मुझे इस तरीके से आंसर प्रिंट कराना है 14। यूजर कोई भी 4 डिजिट का इनपुट एंटर करेगा और मुझे फिर उसका सारे डिजिट का सम निकाल के बताना है। अब ये मुझे कंप्यूटर को देना है इंस्ट्रक्शन कि भाई वो ये काम करे मेरे लिए। अब ध्यान देखो यार, ये करेगा कैसे, क्योंकि हमने जब तक जितना देखा है, कि हमने जितना पढ़ा उसको समझते हुए आपको ये देखना है कि कंप्यूटर को कैसे आप बताएंगे। क्योंकि ह्यूमन नहीं है वो। ह्यूमन होता तो आप डायरेक्टली कहते भाई नंबर को एक एक डिजिट निकाल सम कर, लेकिन ये कंप्यूटर है। अब आप इसे कैसे देंगे इंस्ट्रक्शन। तो अब आपको यहाँ पे पहला थॉट इज, हमेशा स्टेप वन मेरा क्या होगा। स्टेप वन हमेशा कभी भी प्रोग्रामिंग करने से पहले क्या रहेगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, कि भाई पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए। मान लीजिए आपको ही प्रॉब्लम क्लियर नहीं, तो आप तो कंप्यूटर को क्या ही समझा पाएंगे। तो पहले आपको समझ आना चाहिए भाई प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही आपको प्रॉब्लम समझ आई, अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, स्टेप टू, व्हाट इज द लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, सिंपली हाउ टू टेल कंप्यूटर टू डू इट, टू डू द टास्क। भाई कंप्यूटर को बताना है भाई वो टास्क को कैसे कंप्लीट करे, टास्क को कैसे कंप्लीट करे। अब यहाँ पे पहली चीज हम ये सोचेंगे कि भाई कंप्यूटर को तो पहले ये सोचना है कि भाई ये जो 4 डिजिट का मेरे पास नंबर आया, लेट से ए मेरा वो वेरिएबल है जिसके पास वो नंबर इनपुट में आ चुका है। लेट से मान लेते हैं, इनपुट अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, कोड प्रॉपर बना नहीं रहा, पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉजिक ढूंढ रहा हूँ कि कंप्यूटर को बताऊंगा कैसे भाई कि वो एक काम करे, उसके एक एक डिजिट को अलग करे। तो पहले हमें ये लॉजिक सोचना है। तो यहाँ पे समझिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे ये तो क्लियर है, मेरे पास 4 डिजिट का एक नंबर है। अब कंप्यूटर को बताना है भाई इसको वो अलग अलग करे, हर एक डिजिट को कैसे करेगा, कैसे वो इन सबका सम अप करेगा। कोई तरीका है जितना अब तक आपने पढ़ा। तो चलिए पहले वाले को तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2-4 कोड मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप खुद से भी दिमाग लगा के सोच सकते हैं वाली चीज। अब जैसे मेरे पास ये नंबर मेरे को इनपुट हो गया, तो कंप्यूटर को मुझे बोलना है एक एक करके डिजिट को सम करे। अब देखिए कंप्यूटर सम कैसे करेगा, तो एक तरीका देखिए, याद है हमने मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ा था। मॉडुलस ऑपरेटर से भी पहले अगर मैं आपसे कोई चीज पूछता हूँ, मैंने कहा 5342, कोई भी अगर नंबर है मेरे पास, एनी नंबर, अगर मैं उसे 10 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं उस नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं, तो देखिए आंसर क्या होगा। 5 जा 50, 34, 3 जा 30, 42, 4 जा 40। आपने ध्यान दिया, किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं, तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो आपका उस नंबर का आखिरी डिजिट होता है हमेशा। उस नंबर का आखिरी डिजिट होता है रिमाइंडर। अगर आप कंप्लीट डिवाइड कर देंगे तो होगा क्या, 534.2 आंसर आ जाएगा। मतलब आखिरी डिजिट पॉइंट के बाद चला जाएगा। अगर मैं कंप्लीट डिवाइड कर रहा हूं तो क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है मुझे,
कि भाई पॉइंट के बाद आखिरी डिजिट आ जाएगा। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा हूं, रिमाइंडर की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे क्या पता लग रहा है, आखिरी डिजिट एज अ रिमाइंडर मिल रहा है। इन्हीं दो ऑब्जर्वेशन से मैं अपना पूरा कोड बना सकता हूं। करूंगा क्या, ध्यान से देखिए। पहले तो एक एक करके स्टेप वन इनपुट करा लेते हैं। मैंने लिखा ए मेरा वेरिएबल है, कोड में यहां से बना रहा हूं। मैंने लिखा ए इंट इनपुट। मैंने याद करिए बताया था कि किस तरीके से वो एंटर करते हो आप डेटा को। इनपुट जो फंक्शन होता है वो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। तो इंट मैंने इसीलिए लगाया कि वो स्ट्रिंग वैल्यू एक इंटीजर में कन्वर्ट हो पाए। तो मैंने यहाँ पे लगाया इनपुट। इनपुट में यहाँ पे लिखा एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर। उसके बाद अब ए पे क्या हो जाएगा, यूजर से वो इनपुट लेगा यूजर से। अब यहाँ पे एंटर योर नंबर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं। एंटर योर 4 डिजिट नंबर, ताकि यूजर को पता रहे भाई उसे क्या एंटर करना है। ऐसा ना हो ना कुछ भी एंटर करे। ये यूजर से 4 डिजिट का मैं नंबर एंटर करवा लूंगा। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम, जो क्या करेगा, सब सारे डिजिट के सम को इकट्ठा करेगा। इक्वल टू 0 रखते हैं इसे। उसके बाद बी में वो वेरिएबल लेता हूं जो डिजिट्स को पिक करेगा एक एक करके। इसको भी अभी के लिए 0 ले लेता हूं मैं। करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा बी इक्वल टू, पहले बी वो वेरिएबल है जो क्या करेगा, इस नंबर के डिजिट को पिक करेगा। कैसे करेगा, मैंने लिखा मेरा जो भी नंबर है डिवाइड बाय मॉडुलस 10। इससे होगा क्या, मॉडुलस 10 करने से ऊपर देखिए जो भी मेरा इनपुट है, मान लेते हैं 4 डिजिट का मैंने इनपुट दिया अगर, तो इसका जो आखिरी डिजिट है वो सेव हो जाएगा। इसका जो आखिरी डिजिट है बी उसे स्टोर कर लेगा मॉडुलस ऑपरेटर से। क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर से क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को सेव करेंगे, तो यहाँ पे बी मेरा आखिरी डिजिट होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने नंबर को अगेन ये कर दूंगा। इससे समझिए होगा क्या, इससे होगा ये, मेरा जो नंबर 4 डिजिट का था विच इज 5342, 4 डिजिट का जो मेरा नंबर था, अब वो 0.2 ये अगर 10 से कंप्लीट डिवाइड करता हूं तो ये होगा। ये मैंने फ्लोट डिवीजन यूज किया। फ्लोट डिवीजन क्या काम करता है आपका, पॉइंट के बाद की वैल्यू को डिलीट कर देता है, विच मींस मेरा डेटा अब जो ए की नई वैल्यू है वो हो जाएगी 534। ए की अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 534। इससे हुआ क्या, मैंने देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया। मैंने कहा भाई यूजर जो भी इनपुट दे रहा है मुझे 4 डिजिट का इनपुट, मैं एक डिजिट को सेव करूंगा दूसरे वेरिएबल में, और फिर वो जो 4 डिजिट का नंबर उसे 3 में कन्वर्ट कर दूंगा, और फिर अगेन 3 डिजिट में से फिर आखिरी डिजिट पिक करूंगा, फिर उसे 2 में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर आखिरी डिजिट पिक करूंगा, फिर जो आखिरी डिजिट मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो एक ही डिजिट का नंबर बचेगा, फिर उसे एज अ सेव कर लूंगा। देखिए करेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे बी क्या है, वो डिजिट है। मैंने क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस बी, सम इक्वल टू सम प्लस बी। इसने क्या किया, सम में पहला डिजिट स्टोर कर लिया। तो यहां तक समझिए, ये जो मेरी लाइन थी ये था फर्स्ट डिजिट स्टोर, फर्स्ट डिजिट सम, पहला डिजिट का सम हुआ है अभी। अब सेम रिपीटेशन पे लिख लीजिए, b इक्वल टू ए मॉड 10 एंड a इक्वल टू a फ्लोट डिवीजन 10 एंड सम इक्वल टू सम प्लस b। अब देखिए हुआ क्या, ये वाले पार्ट ने क्या काम किया, इस वाले पार्ट ने क्या किया, सेकंड डिजिट को, जो मेरा सेकंड डिजिट है उसे सम कर दिया पहले डिजिट के साथ। सम में पहला डिजिट स्टोर ऑलरेडी था, सम हो रखा था, दूसरा डिजिट भी अब उसमें ऐड हो चुका है। तो यहां तक हमारे दो दो डिजिट एड ऑन हो चुके हैं। अब देखिए सेम स्टेप आप दोबारा लिखिए, b इक्वल टू ए मॉड 10, a इक्वल टू a फ्लोट डिवीजन 10 एंड सम इक्वल टू सम प्लस बी, सम इक्वल टू सम प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ फर्स्ट डिजिट जो मैं कह रहा हूँ ना, फर्स्ट और सेकंड में आखिरी से कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से नहीं कह रहा हूँ। फर्स्ट डिजिट मेरे कहने का मतलब है पूरे नंबर में लेट से
5342 में ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड और ये मेरा थर्ड और ये मेरा फोर्थ, इस तरीके से ऐसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, अब इससे हुआ क्या, मेरा थर्ड डिजिट सम हो गया, थर्ड डिजिट ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि अब ध्यान से अगर सोचा जाए, जो ये मेरा पार्ट है ए वाला, जो अगर मैं कहूं ये वाला मेरा कोड है, इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे आपका आखिरी डिजिट स्टोर किया है। इट स्टोर्ड लास्ट डिजिट, मतलब आपका फोर्थ वन। मैं लास्ट अगेन उल्टा काउंट कर रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। तो लास्ट मतलब फोर्थ डिजिट ए के पास आ चुका है। जो ए है अब वो एक सिंगल डिजिट का नंबर है, विच इज आपका इस केस में 5 मान लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 5342 का, तो 5 मेरा अब क्या है, ए। तो अब मैं इसको एक चीज ये भी लिख सकता था कि भाई यहाँ पे मैं इसे इरेज करके ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्लस ए। तो हुआ क्या, अब इसके साथ साथ उसने फोर्थ को भी ऐड कर दिया, थर्ड के साथ साथ फोर्थ को भी ऐड कर दिया। हुआ क्या इससे, आप समझिए, इससे हुआ ये, सम के पास अब चारों डिजिट का सम है। अब आखिरी में आप क्या करेंगे, प्रिंट सम। तो आपका हुआ क्या, जितना भी आपने डिजिट्स का सम किया था वो प्रिंट हो जाएगा। ये था हमारा क्या, लॉजिक। ये हमारे लिए क्या था, लॉजिक। अब सेम चीज को आप कंप्यूटर में कैसे करेंगे, उसको देख लेते हैं। मैं यहां पे यूज कर रहा हूं आईडीएलई का, विच इज IDLE। ये सॉफ्टवेयर है जिसका फुल नेम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट, ये इसका कंप्लीट फुल फॉर्म है। अब आईडी या आईडी में आपको बता दूं होता क्या है। अब आईडीई एक एप्लीकेशन होती है जहां पे आपको कोडिंग करना कंपैरेटिवली आसान होता है। मान लीजिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक आईडीई होता है, या एक से ज्यादा भी आईडी हो सकते हैं। आईडी बेसिकली यार एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पे कोडिंग आसान होती है। ये कुछ कुछ ऐसा है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई, हम कहते हैं ना, यार मुझे एक रूम, मेरे को एक वाइब नहीं आ रही है, मुझे एक रूम दो जहां पे मैं अपनी स्टडीज करूं, वहां वाइब आए, जहां पे बगल में मेरे पास बुक्स रखी हो, पेन्स रखे हो और सारी सपोर्टिव मटेरियल्स रखा हो, कि भाई मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे मैं फटाफट से वहां से मिल जाए। इंग्लिश वर्ड के लिए डिक्शनरी रखी हो, सामने लैपटॉप ओपन हो। मतलब लेट से आपने कैसा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां स्टडी कंपैरेटिवली इजी है कहीं पर भी करने के। तो वो जो एनवायरनमेंट है उसको आपने क्या कहा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वही चीज प्रोग्रामिंग के केस में क्या हो जाएगी, आईडीई। अब आईडी में देखिए होता क्या है कि काफी सारी मुझे ईज मिल जाती है जब मैं कोडिंग करता हूँ। जब मैं वहां पे कोड करता हूँ तो मुझे काफी सारी ईज मिलती है। जैसे अभी आप देखिए, अभी हम एक कोड इसको करके देखते हैं आईडीएलई पे, फिर हम वहां से देखेंगे कैसे हमारा कोड रन करता है। वहां पे आप ये चीज समझ भी पाएंगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो जरा ध्यान से देखिए, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये मैंने आईडीएलई को ओपन कर लिया है। आईडीएलई में सबसे पहली चीज स्टार्टिंग से बता देता हूँ आप। आईडीएलई में सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने वेरिएबल अपना क्रिएट किया ए, उसको इंटीजर वैल्यू दी। अब देख रहे हैं आप, ये देखिए, इंट के बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मुझे बता रहा है कि इंट के अंदर आपको वेरिएबल रखना है। और वेरिएबल कैसा रखना है, एक इंटीजर टाइप का जिसका बेस 10 होगा, वो ऑटोमेटिकली उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको यहीं पे एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये होता है लर्निंग, ये होता है आपका आईडीज, जहां पे आप कोडिंग करते हुए जो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं तो वो आपको थोड़ी हेल्प कर देता है। बस इतना ही, यहाँ पे कोडिंग करना थोड़ा कंपेरेटिवली आसान होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपना इनपुट। यहाँ पे हमने इनपुट डाला, इनपुट में सबसे पहले हमने डाला एंटर योर फोर फोर डिजिट नंबर। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर डाला, उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना सम इक्वल टू 0, सम मैंने वो अपना वेरिएबल लिया, बी वेरिएबल लिया, जो क्या काम कर रहा है, डिजिट को स्टोर कर रहा है, उसको भी अभी 0 रख दिया।
फिर उसके बाद बी को पहली वैल्यू दी विच इज ए मॉड 10। उसके बाद ए को चेंज किया, ए इक्वल टू ए फ्लोट डिवीजन 10। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस आपका बी, बी मेरा वो वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले इसको लाइंस कर लेते हैं, शो लाइन नंबर्स। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि मैंने ये 3 लाइन बार बार रिपीट पे लिखने से मैंने कॉपी कर लिया एंड 3 बार मैंने इसे पेस्ट कर दिया, 3 टाइम्स मैंने इसे पेस्ट कर दिया डायरेक्टली, लिखने से ज्यादा आसान है। यहाँ पे हल्का सा गैप भी दे देता ताकि हमको पता रहे कौन से 3, एक और ये आपका 2। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि एक याद भी रहे। अब होता क्या है ना कि आपको जब भी मार्किंग करनी हो तो हम कमेंट का यूज करते हैं। चलिए उसको बाद में देखेंगे कमेंट वाले पार्ट को, अभी के लिए इतना देखते हैं आखिरी में। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था पहला वाला जो मेरा पार्ट था विच इज लाइन 5 टू लाइन 7, ये पहले डिजिट को ऐड कर देगा। लाइन 9 टू लाइन 11 दूसरे डिजिट को ऐड करेगा। 13 टू 15 तीसरे डिजिट को ऐड करेगा। सेम टाइम ए जो मेरा नंबर होगा वो फोर्थ डिजिट को भी स्टोर कर लेगा। इसका मतलब मैं यहाँ क्या कर सकता हूं, प्लस ए कर दूं तो मेरा होगा क्या, फोर्थ डिजिट भी स्टोर हो गया। अब प्रिंट सम, अब मैं यहाँ पे सम को प्रिंट कर दूंगा। अब मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अपने फाइल का नाम दे दिया डेमो। अब कहीं पर भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं, मैंने डेस्कटॉप पे स्टोर कर रहा हूं। अब उसके बाद इसे रन करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे रन पे जाना है, रन कमांड दबानी है आपको, एंटर पूछ रहा है, सॉरी 4 डिजिट, एक सेकेंड, ओ यहाँ पे 4 की जगह कुछ और दब गया, डॉलर निशान आ गया। दोबारा रन करते हैं, रन मॉड्यूल, हाँ जी 4 डिजिट का नंबर एंटर करो, 2345, एंटर, सम इज 14, 5 प्लस 9 14। एक और बार रन करके देख लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। विंडो, ओ सॉरी रन, रन मॉड्यूल। अब कोई नंबर डाल देते हैं, लेट्स से 9879, तो ये हो जाएगा 99 18, 18 प्लस 8 आपका 26, 26 प्लस 7 आपका 33। ये देख रहे हैं आप थोड़ा इसको हटा के दो, एक बार दोबारा उस पे आते हैं। आपने एक चीज गौर करी कि भाई जब मैं कोड बन गया मेरा, उसके बाद तो मैं उसे जितनी बार भी रन करूंगा, मैं कोई भी नंबर दूं, अब वो एग्जैक्टली exactly काम कर रहा है मेरे लिए। ऐसा नहीं हो रहा ना कि भाई वो रन नहीं कर रहा, वो रन कर रहा है, किसी भी कोड के लिए किसी भी वैल्यू के लिए कर रहा है। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझको बस कंप्यूटर को एक बार समझाना है, कंप्यूटर सेम काम को कितनी बार भी रिपीट पे कर सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई पेटीएम ऐप किसी ने अगर बनाया, आपको क्या लग रहा है हर फोन के लिए ऐप बना रहे हैं? उन्होंने एक ऐप बनाया, उसका कॉपी हर बंदा डाउनलोड करके उसको यूज करता है। ऐप को सिर्फ एक बार बनाया जाता है, यूज उसका कितने भी डिवाइसेस में कितनी भी बार आप कर सकते हैं। सेम हमको बस कंप्यूटर को एक बार समझाना होता है, भाई तू ये टास्क कैसे करेगा, जैसे ही आपने समझाया उसका तो काम हो गया, तो कोई लोड ही नहीं है, आराम से काम कर सकता है। ये चीज समझ पा रहे हैं आप, कैसे हमारा कंप्यूटर ये काम कर रहा है, कैसे उस चीज को वो अंडरस्टैंड कर रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर वो कैसे काम कर पा रहा है, कैसे वो एक एक डिजिट को निकाल के सबका सम कर रहा है। अब मुझे बताइए सेम चीज सेम सिनेरियो, ये तो हो गया हमारा पहला पहला प्रोग्राम टाइप जो हमने इसका कोड बनाया, बिल्कुल बेसिक था कि जिसमें हमने अपने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके ही कोड बना लिया। हमने तो अभी तक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का भी यूज नहीं किया। अब अब लेकिन यहाँ पे हम करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ सिचुएशन 2 कोड 2, ऊपर वाला हमारा कोड 1 था, ये कोड 2 है। कोड 2 में देखिए करेंगे क्या, मैंने आपको सिचुएशन देता हूं, मैंने कहा सेम सिचुएशन लेकिन अब लिमिट नहीं है। मैंने कहा भाई साहब मुझे यूजर से एक इनपुट लेना है और वो कितने भी डिजिट का एक नंबर हो सकता है। यूजर से एक इनपुट लेना, वो कितने भी डिजिट का नंबर हो सकता है। अब वो जो नंबर है, मुझे अब उनके सारे डिजिट्स का सम बताना है। अब वो जो नंबर है मुझे उसके सारे डिजिट्स का सम बताना है। अब कैसे करेंगे ये वाला काम, एग्जाम्पल मैंने कहा भाई यूजर ने लेट से मुझे दिया सब 7 डिजिट का नंबर 94261704, ये हो गए 8 डिजिट, मान लेते हैं 8 डिजिट हो गया। 8 डिजिट का मुझे उसने नंबर दिया।
अब मुझे सारे डिजिट का सम करना है, भले ही वो कितने भी डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 7 डिजिट हो। मतलब अब डिजिट पे डिपेंडेंसी नहीं है कि 4 का ही हो, कोई भी डिजिट का नंबर हो, अब मुझे उसे करना है, कैसे करूंगा? ये मेरी प्रॉब्लम 2 है, कोड 2। प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं आप? अगेन हमारा पहला स्टेप हमेशा यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। अगर प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है तो कोड तो वैसे भी नहीं होगा। ये ऐसा है कुछ कुछ कि मान के चलिए आप हैं, आपको अपने लेट्स से पेट है आपका, आपका पेट है, आपका फ्रेंड है वो। अब आपको उसे समझाना है कि भाई मेरा ये टास्क है, तुम्हें करना है। लेट्स से मुझे उसे बताना है भाई वहां पे जाओ, वहां पे आपका लेट्स से कोई चीज रखी है उसे उठा के लाओ। वो चीज रखी है वहां से उठा के लाओ, वहां से ब्लू वाली लाना, वहां पे लेट्स से 3 कलर की रखी है तो ब्लू वाली उठानी है। ये आपने उसे इंडिकेट, उसे आपको इंस्ट्रक्शन देना और उसे वो काम करना है। लेकिन क्या आपकी सिंपल इंग्लिश या सिंपल हिंदी से वो काम करेगा क्या वो? क्योंकि डॉग को तो सिर्फ बार्किंग आती है और कुछ नहीं आता। लेट्स से डॉग है हमारा पेट, कैसे करेगा? तो आपको उसकी लैंग्वेज में उसे समझाना है कि उसे वो टास्क करना है। सेम कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर उसके अलावा कुछ नहीं समझता, और उसमें भी डेटा को अलग तरीके से देखता है, हमारे तरीके से नहीं देखता। तो जब हम कंप्यूटर को कहते हैं भाई हमारी दुनिया का एक टास्क है जो तुझे करना है, तो कंप्यूटर को ये समझाना भी जरूरी है कि वो उस टास्क को कर कैसे सकता है, वो कैसे उसे अंडरस्टैंड करे। लेकिन उससे पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि कंप्यूटर की जो मेरे को अभी लिमिटेड नॉलेज है, उस नॉलेज से क्या मैं ये वाला काम करवा सकता हूं? समझ पा रहे हो कि आपके पास तो एक लिमिटेड नॉलेज है, उस लिमिटेड नॉलेज से आपको उसे प्रेजेंट करना है कि भाई ये काम करके दे मुझे। अब जैसे मान लीजिए मैं इससे पहले वाला काम था वो भी तो ऐसे ही था। ह्यूमन को देते तो भाई वो तो आराम से सम कर, डिजिट का सम कर देता, उसको अलग डिजिट करने में क्या दिक्कत है? लेकिन ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तो डिजिट क्या दिख रहे हैं, वो 4 डिजिट के नंबर। भाई उसे वो डेटा समझ नहीं आ रहा, उसे ये समझ आ रहा है कि भाई ये एक इंटीजर है बस, उसको ये इंटीजर दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। अब लेकिन मुझे तो उसे बताना है भाई ये इंटीजर के हर एक डिजिट को अलग करो। इसी के लिए जो ऑपरेटर्स पे मेरे पास चीजें थी मैंने उनका इस्तेमाल करके उसे समझाया कैसे वो एक एक करके डिजिट्स को अलग कर सकता है। तो देखिए इस प्रॉब्लम पे आते हैं दोबारा। इस प्रॉब्लम में मेन इशू ये नहीं है कि भाई डिजिट का सम कैसे हो, वो तो मैं देख चुका, वो तो मैं सेम लॉजिक यहाँ लगा के हर डिजिट को अलग करके सम कर लूंगा। दिक्कत यहाँ पे ये है कि भाई मुझे अब ये वाली श्योरिटी नहीं है कितनी कितने डिजिट का नंबर होने वाला है। जैसे ऊपर वाले कोड को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ मुझे क्लियर था कि भाई सेम चीज को मुझे 3 बार लिखना है, 3 टाइम्स लॉजिक को रिपीट करना है। 3 टाइम मैंने यहाँ पे लॉजिक को रिपीट किया, आपने देख सकते हैं आप, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, 3 टाइम रिपीट किया। अब क्योंकि मुझे यहाँ क्लियर था भाई 4 डिजिट का ही नंबर है, लेकिन अब मुझे क्लियर नहीं है भाई कितने डिजिट का नंबर है। अब यहाँ पे ये वाला टास्क कैसे किया जाए, थोड़ा सोचें और बताएं। थोड़ा सा एक काम करें, मैं आपको सलाह दूंगा, पॉज करें वीडियो को और 2 मिनट के लिए पहले खुद से सोचें, क्या आप ये चीज सोच पा रहे हैं कैसे हो सकता है ये? अगर नहीं सोच पाए तो मैं तो लिख ही दूंगा आपको, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार पॉज करके 2 मिनट के लिए दिमाग जरूर लगाएं। क्योंकि देखिए कोडिंग कर रहे हैं आप, कोडिंग में आपको ये चीज जरूरी है कि आप अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को एक्टिव करें। ह्यूमन का काम ही है एनालिटिकल थिंकिंग को एक्टिव करें, और इसमें तो ज्यादातर, क्योंकि यहाँ लिमिटेड रिसोर्स से मुझे उसे सब कुछ बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम इसे। तो मेरा काम है भाई ये पहचानना कि उसे ये पता लगे कितने डिजिट, कैसे कर सकता है। तो देखिए अगर मैं ये कहूं कि भाई सेम जो प्रोसीजर है, अगर मान लीजिए मेरा नंबर जो था, ये ए मेरा वेरिएबल है जो नंबर को स्टोर करके बैठा है, इस वेरिएबल को अगर मैं डबल मॉड 10 करता जा रहा हूं, बार बार रिपीट पे करता जा रहा हूं, तो जब मान लेते हैं मेरे पास आखिरी डिजिट 9 बचा, 9 को जब मैंने मॉड 10 किया तो मेरा, सॉरी, फ्लोर डिवीजन, या फिर 9 को जब आप कंप्लीटली डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर आएगा आपका 0.9। और अब वहीं पे आप फ्लोर डिवीजन करेंगे तो 0.9 को डिलीट करके क्या बना देगा उसे, जीरो। उसे क्या बना देगा, जीरो। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं, मैं यहाँ पे कह सकता हूं भाई साहब जब तक मेरा नंबर जीरो नहीं हो जाता, मेरा ये वाला जो मेरे टास्क है विच इज वो 3 लाइन जो थी, 3 लाइन के कोड थे ना वो लॉजिक, उसको रिपीट पे चलाते चले जाओ, रुको मत।
कब तक? जब तक कि मेरा नंबर डबल ओ फ्लोट डिवीजन से हो के वो जीरो ना हो जाए। जब तक फ्लोट डिवीजन हो के वो जीरो ना हो जाए। मतलब क्या? यहाँ पे देखिए, ए इक्वल टू इनपुट इंट इनपुट, सेम ही तरीका, सेम ही कोड है, बार बार क्या लिखना। सम इक्वल टू जीरो, बी मेरा वो डिजिट होगा, बी मेरा वेरिएबल होगा जो डिजिट्स को स्टोर करेगा। अब यहां से बी इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वाइल लूप क्रिएट करूंगा। मैं किसका यूज कर रहा हूं, वाइल का। वाइल की कंडीशन में क्या डाल रहा हूं भाई, जब तक ए की वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं हो जाती, तब तक, ए की वैल्यू जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक क्या करो, बी इक्वल टू बी, ओ सॉरी, इसको इरेज करते हैं। बी इक्वल टू बी, ओ सॉरी, बी इक्वल टू ए मॉड 10। मतलब बी में पहला डिजिट स्टोर हो गया, डिजिट स्टोर कर रहा है बी। आफ्टर दैट ए मेरा वो वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, अपडेट हो रहा है, विच इज ए फ्लोट डिवीजन 10। ए फ्लोट 10 हुआ क्या, अब ए जो मेरा वेरिएबल है वो आखिरी डिजिट को हटा रहा है इस वाली लाइन से। आफ्टर दैट सम इक्वल टू सम प्लस बी, सम इक्वल टू सम प्लस बी, ये मेरा काम हो गया। अब देखिए हुआ क्या, आफ्टर दैट प्रिंट सम, सिंपल। अब देखते हैं हो क्या रहा है, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये जो मेरी लाइन है, सॉरी, हाँ, ये जो लाइन है मेरी, ये काम कैसे कर रही है, मतलब मेरा लूप कैसे काम कर रहा है। तो लूप को अंडरस्टैंड करते हैं। तो लूप को समझने के लिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, पूरे को बॉक्स बना के। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, काम क्या कर रहा है। देखिए, मान लेते हैं मैंने 3 डिजिट का नंबर लेते हैं एग्जांपल छोटे के लिए। मैंने कहा 742, ये मेरा इनपुट आया ए का। तो होगा क्या, क्या 742 पहले चेक हुआ, क्या 742 इक्वल टू जीरो है? क्या 742 इक्वल टू जीरो, सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा हमारा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। कि जब तक वो जीरो नहीं हो जाता तब तक अपने को चेक करना है। जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, हो जाएगा तो वो तो होगा ही नहीं यार, जीरो कभी होगा ही नहीं पहले पे। वो तो आखिरी में जाके जीरो होगा, वो भी आखिरी कब होगा, जब वाइल के अंदर एंटर करेगा, नहीं करेगा तो जीरो ही नहीं बन पाएगा कभी। देखते हैं कैसे। नॉट इक्वल आएगा, मैंने गलती से इक्वल इक्वल लगा दिया, नॉट इक्वल जीरो। अब देखिए 742 मैंने इनपुट दिया, क्या 742 नॉट इक्वल टू जीरो है? तो हाँ, ट्रू, ट्रू है तो एंटर करा। इस वाली लाइन से क्या हुआ, बी में उसने स्टोर करा टू को, ए को उसने बनवा दिया 74। सम की वैल्यू हो गई है 0 + 2 विच इज 2। आइट्रेशन 1 कंप्लीट, फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट। इन सेकेंड आइट्रेशन जैसे ही दोबारा आएगा वाइल के पास, चेक करेगा, इज 74 नॉट इक्वल टू जीरो? हाँ जी, ट्रू, ट्रू है तो अब बी की वैल्यू हो जाएगी 4, ए की वैल्यू हो जाएगी 7, सम की वैल्यू हो जाएगी 6, यही होगी। आफ्टर दैट थर्ड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन में चेक करेगा, इज 7 नॉट इक्वल टू जीरो? यस, ट्रू, 7 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बी की वैल्यू हो जाएगी 7, ए की वैल्यू हो जाएगी 0, सम की वैल्यू हो जाएगी 6 + 7 विच इज 13। अब होगा क्या, फोर्थ आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन में क्या करेगा वो, एंटर किया, लूप को देखा, लूप कह रहा है इज 0 नॉट इक्वल टू जीरो? जी फॉल्स, जीरो इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू नहीं है। फॉल्स होते ही क्या हुआ, लूप से बाहर आया, लूप से बाहर आते ही उसने
इस वाले कोड को रन किया और यहीं पे मेरे कोड का एंड हो गया और मेरा प्रिंट हो गया क्या 13। यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा आपका 13। तो देख रहे हैं आप, अब मैंने इसे ऑटोमेशन पे लगाया सेम चीज। जब मैं व्हाइल को यूज नहीं कर रहा था, मेरे को वो 3 लाइन बार बार लिखनी पड़ रही थी, लेकिन वहां पे क्या था, लूप मैंने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वहां पे कर सकते हो, वहां पे भी लूप की लगा सकते हो, 3 बार लगाना है आपको, वहां तो गिनती से काउंटिंग करके लगा लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मुझे क्लियर ही नहीं था कि भाई लूप कितनी बार चलेगा। तो मैंने कहा भाई साहब, क्यों ना बिना जाने कि लूप को कितनी बार चलाना है, हम वैल्यू के अकॉर्डिंग चला देते हैं कि जब तक वैल्यू मेरी नॉट इक्वल टू 0 है तब तक वो ये काम करता रहे। क्योंकि जब आखिरी डिजिट भी रिमूव हो जाएगा और वो सेट होके दोबारा से एक इंटीजर फॉर्म करने जाएगा तो 0 बन जाएगा, और जैसे ही 0 बनेगा तब तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसका मतलब वो फॉल्स कंडीशन उस पॉइंट पे होनी चाहिए। एंड मेरा स्टार्ट होना चाहिए कि भाई जब 0 नहीं है, जब तक 0 नहीं है स्टार्ट पॉइंट है, वो एंड नहीं आया। एंड कब आएगा, जब वो 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हुआ मेरा कोड एंड, काम खत्म। समझ पाए? सेम चीज को कोड में करके देख लेते हैं जरा। कोड के थ्रू देखते हैं डायरेक्ट, उससे आपको और अच्छे से ये समझ आएगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेम ही कोड में आते हैं हम। बस हम क्या करेंगे, इन सबको रिमूव करते हैं पहले तो। यहाँ पे हम अपना व्हाइल लूप लगा देंगे। देखिए मैं तो एक ही फाइल में बना रहा हूँ, मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा भाई जितने कोड है एक एक करके आप अपनी फाइल जरूर बना के रखें, क्योंकि ये आपकी मदद करेंगे आखिरी में जाके। व्हाइल, व्हाइल के अंदर क्या करेंगे, जब तक ए मेरा नॉट इक्वल 0 है तब तक क्या काम करना है, ये वाला टास्क रिपीट करना है। आखिरी में ए को हटा दूंगा मैं, ए को यहां से हटा देते हैं। इसको इंडेंटेशन पे, सेम इंडेंटेशन पे डालते हैं हम लोग, क्योंकि इंडेंटेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कोड रेडी है। अब यहाँ पे 4 डिजिट हटा देते हैं जरा। अब तो ये हर नंबर के लिए वैलिड है मेरा कोड। ये मैंने कर दिया सेव और ये मैंने किया रन। ध्यान से देखते हैं, एंटर योर नंबर, नंबर एंटर करो जी। अ, कोई भी नंबर दे, 98765432 1, या ज्यादा लंबा हो गया है, छोटा लेते हैं। 929292, 6 डिजिट का ले लिया है, एंटर किया। 33, 9 2 11, 11 3 से 33, तो सही है। एक और नंबर एंटर करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए हाँ भाई सही काम कर रहा है। कुछ एक अतरंगी सा नंबर लेते हैं, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1, एंटर। 4, क्योंकि 4 बार एक था, बाकी सब तो 0 था। समझ पा रहे हो? अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, कंप्यूटर को एक चीज समझा दी, अब वो इसी प्रोसेस को फॉलो करता जाएगा, रुकेगा नहीं। अब उसे समझ आ गया कि भाई नंबर कोई भी हो, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम के थ्रू से समझा दिया कि भाई नंबर कोई भी हो, तुम्हें क्या करना है, सेम प्रोसीजर, उसके सारे डिजिट्स को अलग करके उनका एडिशन कर देना है। ये मैं अपने कोड के थ्रू से बता दिया। अब कंप्यूटर को कोई भी नंबर दो आप, वो कम कर देगा इस काम को। समझ पा रहे हो आप ये वाली चीज, कैसे मेरा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है चीजों को, कैसे वो वर्क कर रहा है सारे कामों को। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं मैंने जो मेरा कोड बनाया था वो किसके लिए बनाया था। वो मैंने बनाया था सिंपली, जब कोई नंबर एंटर कर रहा है पर्सन, मान लीजिए एक सिचुएशन और ले लो आप, कि भाई ये तो अभी तक मैंने पॉजिटिव नंबर की बात की है, मान लेते हैं भाई साहब ने नेगेटिव नंबर डाल दिया, -5 4 3 2 9 1, फिर क्या करेंगे, तो माइनर से ही चेंज करना है आपको, और कुछ नहीं करना। अभी जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो पॉजिटिव के लिए आ रहा है, मैं नेगेटिव नंबर दूंगा आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए मैंने उसे नहीं बताया। नेगेटिव के केस में मोड अलग तरीके से काम करने लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये नंबर नहीं होगा। तो देखिए करेंगे क्या यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, जो मेरा नंबर नेगेटिव है पहले उसे पॉजिटिव बनाऊंगा। उसके लिए सेम ही चीज, व्हाइल लूप वगैरह सेम है, बस इस पर्टिकुलर लाइन पे, इस जगह पे मैं क्या करूंगा, कुछ लाइन ऑफ कोड ऐड करूंगा। वो मेरे लाइन ऑफ कोड क्या होंगे जरा उनको देख लेते हैं एक बार। वो मेरे लाइन ऑफ कोड होंगे क्या, लाइक मैंने कहा, इफ ए
इफ ए इज लेस देन 0, मतलब कंप्यूटर डिसीजन ले रहा है यहाँ पे, क्या नंबर मेरा 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है क्या? अगर तो वो नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, उस नंबर को कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव में, मतलब a इंटू -1, पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया जी पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब वो नंबर पॉजिटिव हो गया। दैट्स इट। इस दो लाइन को बस क्या करना है आपको, इस जगह पे इंसर्ट कर देना है, तो ये काम आपका हो जाएगा। अब देखिए ये कर क्या रहा है, अगर तो नंबर पॉजिटिव हुआ तो वो तो इफ कोड को रन ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इस वाले कोड को रन नहीं करेगा, वो सीधा वाइल पे ही चला जाएगा डायरेक्ट, इन दो लाइन को स्किप करके। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो इन दो लाइन को एग्जीक्यूट करके नंबर पॉजिटिव में बन जाएगा, फिर आगे सेम टू सेम काम, आगे का काम पॉजिटिव ही हो रहा है। बस ये दो डिसाइड कर रहे हैं, नेगेटिव आएगा तो ये दो से पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव आएगा तो उसे जाने देंगे। बस ये काम कर रही है दो लाइनें। देखते हैं, हम इम्प्लीकेशन करते हैं इसका अपने कोड में, इंप्लीमेंट करते हैं इस कोड को, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेम ही चीज, बस मैंने क्या किया, इफ लगा दिया, इफ ए लेस देन 0 देन ए इक्वल टू ए इंटू -1, ए इक्वल टू ए इंटू -1। अब इस लाइन से क्या हुआ, आपका जो भी मेरा नंबर है अगर तो नेगेटिव हुआ तो मेरा कोड नंबर 4, लाइन नंबर 4 और 5, जो कोड नंबर है, लाइन ऑफ कोड 4 और 5, ये उसे पॉजिटिव में बना देगा। अगर नेगेटिव हुआ तो, पॉजिटिव हुआ तो 4 पे फॉल्स होके 5 को रन नहीं करेगा, डायरेक्टली 7 पे आ जाएगा, डायरेक्टली कहां जाएगा, 7th लाइन पे, और वो आगे एग्जीक्यूशन कर देगा। सेव करते हैं, रन करते हैं जरा, रन किया, एंटर योर नंबर, पहले मैं डालता हूं 1 2 3 4, G10 आ रहा है, परफेक्ट। अब सेम कोड को दोबारा रन करो, अब मैं डाल रहा हूं माइनस का 1 2 3 4, एंटर करते हैं, अब भी 10 आ रहा है, अब भी 10 आ रहा है, अब तो कोई इशू ही नहीं है हमारे को, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, माइनस को पहले प्लस बना के फिर उसे यूज कर रहा है। तो अब मेरा कोड वैलिड है दोनों नंबर्स के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर चाहे वो नेगेटिव हो। समझ पा रहे हैं? तो आपने देखा किस तरीके से हम अपने कोड्स बना रहे हैं। हमने अभी तक 2-3 कोड ही देखे, लेकिन ये 2-3 कोड आपको एक इंडिकेशन था कि भाई किस तरीके से हमारा बेसिक काम कर रहा है, कैसे हमारा, हमको थिंकिंग लगानी है, कैसे हमारा माइंडसेट होना चाहिए कोडिंग के लिए। पहले तो स्टेप्स वाइज, पहले मुझे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, भाई प्रॉब्लम है क्या। जैसी आपको प्रॉब्लम समझ आई, आफ्टर दैट प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के बाद स्टेप 2 बनता है कि भाई अब इसको समझाओ। प्रॉब्लम आपको तो समझ आ गई, लेट्स से आपको क्लियर है, अब इसे बताओ ना कैसे करना है। अब इसे ऐसे भी नहीं, पहले तो लॉजिक सोचो। जैसे होता है ना, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके सामने कोई डेफ पर्सन आ गया है जो सुन नहीं सकता, तो आपको उसको बताना है, कोई रास्ता पूछ रहा है आपसे, आपको रास्ता बताना है। आप अब आप सोचेंगे कि भाई पहले तो इसे बताएं इसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता तो फिर तो आप बता ही नहीं सकते। तो स्टेप 1 आपको पता होना चाहिए। लेट्स से आपको स्टेप 1 क्लियर है, आपको पता है रास्ता। अब स्टेप 2 बताना है इसे। अब ऐसा नहीं कि आप कैसे भी बताने लग जाएंगे, क्योंकि सामने वाला पर्सन डेफ है, वो एक ही तरीका समझ सकता है, इशारों की भाषा। मान लीजिए उसे लिख के भी बता सकते हैं, मान लीजिए उसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता, तो उसके आपके पास एक ही ऑप्शन है, इशारों की भाषा से समझाना। तो पहले आप अपने दिमाग में क्रिएट करेंगे ना कि भाई इशारे क्या करूं इसे, कैसे इसे इंडिकेट करूं कि भाई लेफ्ट मोड़ना है, राइट मोड़ना है, कैसे वो आगे जाएगा। पहले आप अपने माइंड में थॉट लेके आते हो ना, कैसे आप ये चीज एक्सप्लेन करोगे। जब आप माइंड में थॉट ले आते हो तभी तो उसे बताते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में ही थॉट नहीं है तो आप बताओगे क्या, कैसे उसे समझाओगे भाई ये काम करना है। भाई देखिए, इज लाइक दिस, पहले तो आपको रास्ता पता है, आपने सोचा कि यार मैं इसे कैसे बताऊं, लेफ्ट मुड़ना है राइट मुड़ना है। लेट से आपने अपने दिमाग में क्लियर कर लिया, भाई ऐसे बताऊंगा मैं इसे, लेफ्ट ऐसे लेना है, राइट ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे करके इसे इंडिकेशन करके रास्ता बताऊंगा। अब आखिरी स्टेप आता है आपका कि भाई कंप्लीशन का, कि अब आपको क्लियर है दिमाग में, बताओगे कैसे। तो अब बस करना क्या, उसी की साइन लैंग्वेज में उसे समझा देना है कि भाई आप सीधा जाओ, लेफ्ट से राइट मुड़ना है राइट मुड़ो, फिर लेफ्ट लो, चौथा लेफ्ट, चौथे राइट पे फिर मुड़ जाना, टी पॉइंट आएगा,
वहां से चौथा अगर जैसे लेट से ऐसे आपने बता दिया, लेकिन पहले आपने माइंड में सोचा ना, वही यहाँ पे करना है। कोडिंग के केस में पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते ही पहला काम क्या करना है, आपको माइंड में सोचना है कि भाई कंप्यूटर को इस प्रॉब्लम को कैसे मैं समझाऊंगा। प्रॉब्लम को अगर आप ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर लीजिए। हो सकता है एक प्रॉब्लम तीन प्रॉब्लम हो। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम अभी कर रहे थे, स्टार्टिंग का पहला कोड हमने जब बनाया, वो एक ही प्रॉब्लम थी कि वहां पे डिजिट अलग कैसे करें। लेकिन जब दूसरा कोड किया तो वहां दो प्रॉब्लम थी, ये पता लगाना कि भाई नंबर ऑफ डिजिट कैसे, कैसे वो इसको अंडरस्टैंड करे, कि कितनी बार उस कोड को रिपीट करे, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। पार्ट कोड वन में तो एक ही था कि भाई चार डिजिट का नंबर है तो चार, तीन बार इस कोड को लिखना है बस, सेम कोड को तीन बार रिपीट पे लगा दो। लेकिन जब कोड टू बना रहे थे तो हम वहां पे ये कह ही नहीं सकते थे कितनी बार पे लगाना है। तो वहां दो प्रॉब्लम थी, पहली जो हम पहले सॉल्व कर चुके थे, विच इज कैसे डिजिट्स को निकालेंगे, वो तो क्लियर हो गया था। प्रॉब्लम टू आ गई थी वहां पे कि भाई आपको वहां पे उसे ये बताना है कि इस नंबर को कैसे वो अलग अलग करे, ओ सॉरी, कितनी बार वो कोड को रिपीट करे। तो वहां पे हमने आइडिया लिया कि भाई एट द एंड वो नंबर तो जीरो हो ही जाएगा अगर फ्लोट डिवीजन करते चले जाएंगे तो बस उसको तब तक उस सेम कोड को रिपीट करना है जब तक फ्लोट डिवीजन हो के वो नंबर, मेरा मेन जो वेरिएबल है वहां पे जो स्टोर्ड वैल्यू वो जीरो ना हो जाए। तो सेम हमने यहाँ पे काम किया, जब तक वो जीरो नहीं हो गया हमने उसे रिपीट पे लगाते चले गए, रुके ही नहीं, तो हमारा कोड बन गया। तो ये तरीका था, ये बेसिक कोडिंग था जो मेरे को बताना जरूरी था। इसके बाद हम और भी कोडिंग करते चलेंगे, लेकिन ये क्या था, मेरे लिए जरूरी था आपको ये समझाना कि हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट कोड। तभी मैंने कोशिश की कि ये वीडियो मैं छोटी बना के आपको छोड़ दूं, ये वीडियो मैं बहुत लंबी ना रखूं, क्योंकि एक बार मैं चार पांच कोड एक ही वीडियो में बना दूंगा तो प्रेशर फील होगा। इस वीडियो में मैं दो ही कोड रखे हैं, बस मेन फोकस यहाँ पे हमने लॉजिक पे ज्यादा किया, कैसे वर्क करते हैं, आईडीई क्या होता है, हमने इस पे डिस्कशन किया। उसके अलावा एक कमेंट और होता है, मैंने आपको कमेंट्स बेसिक में बताना भूल गया था, मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा कमेंट का काम क्या होता है। तो कमेंट आधे से ज्यादा लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा तो और अच्छा रहेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो का मेन पर्पस जो था, कोडिंग को आपको बताना, इंट्रोड्यूस कराना कोडिंग से, वो मेरा मकसद यहाँ पे कामयाब रहा कि एटलीस्ट मैंने आपको दो बेसिक कोड बता दिए। तो अब आगे चल के हम ऐसे और भी कोड करेंगे, और एट द एंड जब हमारा ये पूरा 11th क्लास का या कह लीजिए बिगिनिंग वाला, बिगिनर्स पाइथन के लिए जो हमारा ये कोर्स जब कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हमारा जो आखिरी काम रहेगा, वो हम एक ऐप बनाएंगे या एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम एक काइंड ऑफ, लेट से कह सकते हैं अंकशास्त्री बनेंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट, जिसके अंदर हम यूजर से कहेंगे भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, अपना नाम डालो, इसके बेसिस पे हम तुम्हारा बताएंगे भाई तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऐसा एक कोड बनाएंगे फन के लिए, कोई वो नहीं है भाई, फन के लिए कर रहे हैं बस ये काम, कि आजकल ट्रेंडिंग पे है तो फन के लिए काम करेंगे। तो फन के लिए वो सारा काम करेंगे, इंटरनेट से सर्च करके डेटा लेके वो सारा काम करेंगे। लेकिन इसके एंड में, तो इसी के लिए ही हम वो जो कोड बनाना है उसके लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से सारी चीजें एक एक करके कवर कर रहे हैं, ताकि जब हम वो फाइनल अपना कोड बनाए तो तब तक हम इतने प्रिपेयर हो जाए कि हम हजार हजार लाइन का कोड भी लिखे तो हमें प्रॉब्लम ना लगे। तो थैंक यू।